पिछले क्लास में हम पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग के बारे में चर्चा की और एक थियरी भी बताया। आज उसका दूसरा थियरी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस, इसके बारे में है आज का डिस्कशन। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस। इन 1864 an English chemist, John Alexander Newlands, arranged the elements in the increasing order of their atomic masses, then called atomic weight. He observed that every eighth element had properties similar to the first element. 1864 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड एटॉमिक वेट के एटॉमिक मास के हिसाब से उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बनाया। मतलब सबसे जिससे जो एलिमेंट को कम वेट होता है वो फर्स्ट, फिर ऐसा ऐसा सबसे ज़्यादा वेट हो लास्ट, इस तो हिसाब से वेट के हिसाब से एटॉमिक मास के हिसाब से एक पीरियोडिक टेबल बनाया और उसमें एक एडिशन भी किया है। वो पॉइंट ये है, हर एक 8वां एलिमेंट पर फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट 9, फिर नेक्स्ट 8वां एलिमेंट, फिर उसके बाद जो 8वां आता है उसको, फिर उसके बाद जो 8वां आता है, ये सब एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टीज़ है। ओके, फर्स्ट, फिर उसका 8th, फिर उसका 8th, तो तमाम 8वां ऐसा बार बार आने के हिसाब से उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सेम होता है। एक एडिशन भी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ आदमी से भी ज़्यादा इजाफा किया है ये न्यूलैंड। The merits of Newland's law of Octavius classification are: first, atomic mass was made the basis of classification. Second, periodicity of properties. The repetition of properties after a certain interval was recognized for the first time. यहाँ न्यूलैंड का ऑक्टावस थियरी पर दो मेरिट्स है, दो खूबियाँ हैं। फर्स्ट, एटॉमिक मास वाज मेड द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से बनाया, एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया, ये है फर्स्ट खसूसियत। और दूसरा खसूसियत ये है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। बोले तो पहले बताया है एक ख़ास टाइम, एक स्पेशल इंटरवल है। बोले तो 8 एलिमेंट के बाद क्या है, प्रॉपर्टीज़ सेम होता है हर एक एलिमेंट। तो एक स्पेशल इंटरवल के बाद 8 उसके हिसाब से एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है। ये पहली मर्तबा इन्वेंट किया है न्यूलैंड। ये दोनों है न्यूलैंड थियरी का स्पेशलिटीज़ और मेरिट्स। द डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस आर। पहले हम दो मेरिट्स चर्चा किए पिछले वीडियो स्लाइड में। इस स्लाइड में दो डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। First demerit, it was not applicable to elements of atomic masses higher than 40 unit. Hence, all the 60 elements known at that time could not be classified according to this criteria. ये लॉ के हिसाब से, ये न्यूलैंड जो लॉ बनाया, एक से ऑक्टावस लॉ बनाया, वो ऑक्टावस लॉ के हिसाब से जिसको जो एलिमेंट एटॉमिक मास 40 यूनिट के ऊपर है, वो एटॉमिक मास को इसमें शामिल करना या वो एलिमेंट को ये लॉ अप्लाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया, नामुमकिन हो गया। तो उसके वजह से उस ज़माने में टोटल कितना एलिमेंट था, 60 एलिमेंट था। ये 60 एलिमेंट को पूरा मुकम्मल तौर पर ये क्राइटेरिया में शामिल करना इम्पॉसिबल हो गया। तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये है फर्स्ट डीमेरिट। और दूसरा डीमेरिट, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस इट वाज फाउंड दैट इट वाज द 9th एलिमेंट विच हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड नॉट द 8th एलिमेंट। दिस रिजल्टेड इन द रिजेक्शन ऑफ वेरी आइडिया ऑफ ऑक्टावस। ऑक्टावस से क्या है, 8वां प्रॉपर्टी सेम होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसका 8th, फिर 16th, फिर 24th एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम होगा, ऐसा बताया है। लेकिन उसके बाद नोबल गैस का ईजाद हुआ है, तो नोबल गैस 9th एलिमेंट है। वो 9th एलिमेंट को भी क्या है, सेम प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट एलिमेंट को था। तो ऑक्टावस के हिसाब से 8वां प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम होना है, लेकिन यहाँ 9th भी सेम हो गया।
तो वो लॉ क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये है दो न्यूलैंड का ऑक्टोपस थियरी का डीमेरिट्स। तो आज हम सिर्फ इतना चर्चा किया है न्यूलैंड ऑक्टोपस थियरी क्या है, उसका खुसूसियात, उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, और नीचे मैं एक वीडियो अटैच किया हूँ, वो भी आप लोग देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। ओके। Newland's octaves. Newlands, a British chemist, arranged all the known 56 elements in increasing order of their atomic masses and found that every eighth element had properties similar to that of the first, as in case of the octaves of music. Hence, this classification was known as Newland's octaves. Newland's law states that when the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the properties of the eighth element are similar to the first. Some features of Newland's table. 1. Newland's law of octaves was applicable only up to calcium out of total 56 elements known at that time. 2. After calcium, every eighth element did not possess properties similar to that of the first. 3. Newlands assumed that only 56 elements existed, but later several elements were discovered. 4. To fit the existing elements, Newlands placed two elements in the same position which differed in their properties. 5. This periodic table did not include noble or inert gases because they were not discovered at that time.